पिम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी का वाक़या, नाअहली और गफलत, 15 नौमौलूद बच्चों की जान ले गई। पिम्स इंतज़ामिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइज़र फटा, ऑक्सीजन ने आग पकड़ी जो तेज़ी से फैली। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट ने अस्पताल में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम को नाकाफ़ी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सानहे पर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मुसलमानों में तकसीम की साजिश को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नाकाम बनाया। हम दुश्मन अनासिर मुस्लिम ममालिक में नफरत पैदा करने में नाकाम रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस में खिताब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमन के लिए कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। तुर्की और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उनके ख्याल में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई शदीद ज़ख्मी है, लेकिन वो अमरीकी हमलों में हलाक नहीं हुए। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर हलाक हो चुके, लेकिन अगर ऐसा है तो ईरानी बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। ईरान और ओमान का अदनाए हुम्स में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए आरजी राहदारी के क़याम पर इत्तेफाक, आरजी नेविगेशनल कॉरिडोर कायम करने की तजवीज़, मिलकर बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा की तेहरान में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दोनों मुल्कों ने हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाकाई हल पर जोर दिया गया। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरान के सरकारी TV के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फ़ार्स में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों और वापसी ओमान के पानियों से होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का बनाए हुर्मुज़ के बैनुल-अक़वामी पानियों से तमाम बहरी सुरंगें हटाने का दावा। कहा ईरान को बता दिया है जो जहाज़ या कश्ती नई बहरी सुरंगें बिछाएगी उसे फौरी तौर पर तबाह किया जाएगा। अमरीकी सदर ने स्पेस फोर्स के जरिए आपने हुर्मुज़ और ईरान के तबाहशुदा जौहरी मकामात की निगरानी करने का भी दावा किया। ईरान और ओमान के दरमियान मुफाहमत के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, सालिसों को बता दिया है कि अगर अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाना चाहता है तो उसे अपनी गलतियों की इस्लाह करनी होगी और वादों की पासदारी करनी होगी। अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों पर अमल दरामद किया तो ईरान भी अमरीकी मफादात के खिलाफ नए इक़दाम का ऐलान करेगा। रूसी मीडिया का अमरीका और ईरान के दरमियान नई जंगबंदी पर इत्तेफाक होने का दावा। कहा चंद रोज़ में ऐलान मुतवक्के है। मुजवज़ा जंगबंदी में आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हरकत भी शामिल है। मज़ीद मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग इसके बाद होंगी। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने ईरान पर मज़ीद हमले न करने का कहा है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को बताया कि अमरीका ईरान पर हमलों की बजाय पाबंदियों में तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। जंगबंदी की खबरों के बाद आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट $86 फ़ी बैरल पर आ गया। कतर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए राबते जारी हैं। फ़रीक़ैन को सालिसी का अमल मुकम्मल करने पर जोर दे रहे हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हुकाम फ़रीक़ैन से रोज़ाना की बुनियाद पर राबते कर रहे हैं। बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की मामूल पर बहाली तरजीह है। ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी तवानाई मुआहदा कांग्रेस को भेज दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की अमरीकी इंतजामिया के अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप अब भी समझते हैं कि सऊदी अरब के साथ जौहरी मुआहदा उसी सूरत में आगे बढ़ सकता है जब सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदों में शामिल हो और इसराइल को तस्लीम करे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी पार्लियामेंट के पाकिस्तानी निजात अरकान की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात, कश्मीर तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए जारी हैं। मक्का जॉइंट मुआहिदा इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम और खालिस्तान दिफाई नौयत का है। नायब वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की हिमायत को सराहा। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मालियाती शोबे को सरमाकारी कारोबार के फ़रोग़ की तरफ मुंतकिल करने पर जोर। फाइनेंस स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फाइनेंसिंग में हाल रुकावटों को वाज़ेह सिफारिशात के साथ स्टीयरिंग कमेटी के सामने लाने की हिदायत। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के तहत जून से दरखास्तों में 52% इजाफा हुआ। दरखास्तें 1,39,000 तक पहुँच गईं। स्कीम के तहत मंजूर शुदा फाइनेंसिंग 144 अरब रुपये से दुगनी होकर 279 अरब रुपये तक पहुँच गई है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा, नए तौसीशुदा इमिग्रेशन एरिया का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। कहा, 15 रोज़ की कलील मुद्दत में वसी इजाफी एरिया को खोलना सेक्रेटरी दिफा, सिविल एविएशन, FIA मुतालिका इदारों की दिन रात मेहनत का नतीजा है। 20 लाइनें होने से इंतजार का वक्त कम होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA अफसरान को हिदायत की कि मुसाफिरों की दस्तावेज़ात की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाए और नामुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की चीन में सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। ज़राअत, आबपाशी, लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब ज़रूरी पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। चीन के साथ शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के इश्तराक से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को 150वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। स्विट्ज़रलैंड में की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को हांगकॉन्ग में NST अवार्ड की तकरीब में शिरकत और खिताब की दावत दे दी। तंजीम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबा पंजाब ने आलूदगी में कमी और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान स्मॉग के खिलाफ हम आहंगी पैदा करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम कायम किया, जिससे सूबे में फ़ज़ाई मयार के इंतज़ाम को ज़्यादा शफाफ और नतीजा खेज़ बनाया गया। फाउंडेशन के चेयरमैन पीटर नोबेल ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को उनकी खिदमात के एतराफ़ में अवार्ड गाला और समिट में मदऊ किया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मलीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए अमन, मोहब्बत और रहमत का पैगाम है। दुआ गो हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में जुल्म और सितम का शिकार मुसलमानों की मुश्किलात आसान होंगी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 11वें रोज़ भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ तैमूर रहमान ने पिम्स अस्पताल वाक़े को दिल खराश वाक़या करार दिया। कहा, PDM हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है। सूबाई हुकूमतों का भी यही मामला है। ये सेहत समेत तमाम शोबों में नाकाम हो चुके हैं। काम कब होगा? कौन करेगा ये इसके खिलाफ? वज़ीर आज़म तो नहीं करता है। पर्चा होना चाहिए। आओ इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो। आओ ना मुझसे बात तो करो। आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात। आज हमारे घर में हमारे 14 बच्चे मर गए, यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे तमाशा लगा रखा है वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक शहरी ने बात शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने उनको पास बुलाया, लेकिन इस दौरान मज़ीद अफराद भी बोलना शुरू हो गए तो वफाकी वज़ीर वहाँ से चले गए। DIG हैदराबाद रीजन के बाद SSP पुलिस कमर जस्कानी ने भी मुबैना पुलिस मुकाबले को हकीकी मुकाबला करार दे दिया। कहा, मुलजिम महरम दल ने फायरिंग की तो पुलिस ने अपने दिफा में गोली चलाई। महरम दल के खिलाफ मुनशियात और पुलिस से मुज़ाहमत के मुकदमा दर्ज थे। SSP कमर जस्कानी ने कहा कि मुलजिम के घर वालों को पुलिस पर एतमाद नहीं तो किसी दूसरे जिले से तफ्तीश भी कराई जा सकती है।
भारत में बच्चे भी मोदी सरकार के खिलाफ बोल उठे। पटना शहर में 6 साल बच्चा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शरीक हो गया। महंगाई बेरोजगारी में इजाफे पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे। वज़ीर आला बिहार सम्राट चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। छोटे से बच्चे की जज्बाती गुफ्तगू तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। भारतीय पुलिस कुछ देर बाद ही सिक्योरिटी का बहाना बनाकर एहतजाज में शरीक बच्चे को एहतजाज से बाहर ले गई। तिब्बत की शहर से मुतसिल नेपाल के जिला रसोआ में अचानक आने वाला सैलाबी रेला कई देहात बहा ले गया। कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए। 291 गैर मुल्कियों समेत 384 अफराद लापता हैं। लापता होने वालों में 105 भारतीय शहरी भी शामिल। हाइड्रो पावर मंसूबे पर काम करने वाले जनूबी कोरिया के 8 शहरी भी लापता। हुकाम का कहना है कि सैलाब से सड़कें, पुल और बिजली के मंसूबे मुतासर हुए। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। नेपाल की सरहद के करीब गिरोंग में मिट्टी का तौदा गिरने से भी मुतादिद अफराद के लापता होने का खदशा है। अमरीकी इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक रियासत मेरीलैंड और वर्जीनिया से गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान 1328 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार किया, जिनमें 400 अफराद माजी में मुख्तलिफ जराइम में मुलजिम और सज़ा याफ्ता रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल लॉर्ड्स में शुरू होगा। दोनों टीमों की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल, लेकिन इंग्लिश टीम के कप्तान जो रूट खिलाड़ियों की ऑफ द फील्ड सरगर्मियों पर शदीद बरहम और मायूस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रूट ने फास्ट बॉलर ब्राइटन के नाइट क्लब के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हम मुसलसल अहमकाना गलतियां कर रहे हैं। वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम फातिमा सना की क़यादत में दुबई पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज आराम और कल दुबई में पहला ट्रेनिंग सेशन करेंगे। एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में होगा। पाकिस्तान टीम पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मैच 5 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ टीम परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। जो टीम के लिए अच्छा है वही खेलेगा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोशिश करेंगे लॉर्ड्स में अपनी फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल करें।